अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स बढ़ रहा है इसीलिए कि मार्केट ने अब तक न किसी बात को नेगेटिव लिया ही नहीं है। एक भी तो इंडेक्स में कहीं पे भी यानी कि रुकावट नहीं है। अभी भी सिर्फ रेजिस्टेंस जो बना हुआ है ना, वो KC 100 बिल्कुल ब्रेक करेगा 80,000 का। लेकिन 80 से नीचे जो इंडेक्स आ रहा है ना, तो गिरता इंडेक्स आप लोगों को मौके भरपूर दे रहे हैं कि आप लोग डिप पे जितनी भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना अपनी पिछली वीडियोस में, तो मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिया करें, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग ने मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं। इसके अलावा जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मुझे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती है। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे स्टॉक्स की ना वीडियोस बना के अपलोड करी हुई है, तो लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख लें। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात करी हुई है ना अपनी वीडियोस में कि आप लोग ना वॉल्यूम्स को देखते हुए स्टॉक को बाय करा करें, ये बात मैं इसीलिए अभी रिकॉर्ड करके ना आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वॉल्यूम्स अगर आप लोग बनते हुए देखें ना स्टेबल कंपनीज में, इन कंपनीज की अर्निंग्स है, तो फिर तब ना आप लोग स्टॉक को बाय कर लें। क्योंकि बेसिकली इंडेक्स भी बढ़ रहा है विद वॉल्यूम्स, यानी कि हर लेवल पे ना वॉल्यूम बन रहे हैं तभी तो इंडेक्स बढ़ रहा है। अब कभी ऐसा होता है ना किसी लेवल पे वॉल्यूम बन नहीं पाते तो इंडेक्स ना वहाँ से गिर जाता है। यही मिसाल ना स्टॉक की भी है। अगर स्टॉक में किसी लेवल पे ना वॉल्यूम बन नहीं पाते ना, तो फिर वो स्टॉक भी गिरेगा, यानी कि उस स्टॉक का भी ना कोई भी सपोर्ट लेवल बन नहीं पाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि विद वॉल्यूम्स स्टॉक बढ़ रहा होता है, यानी कि हर लेवल पे वॉल्यूम बन रहे होते हैं और वो स्टॉक ना ऊपर से ऊपर जा रहा होता है, तो फिर तो उस स्टॉक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर ऐसी वॉल्यूम बनते रहेंगे ना, तो स्टॉक के ऊपर कैप पे अपर कैप भी लगेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो बेस्ट हैं उस स्टॉक के। इस तरह से इंडेक्स भी बढ़ रहा है ना, तो जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि इंडेक्स में तो आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे, यानी कि KC 100 की हर उस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों के पास दोबारा मौका है कि अगर वो नीचे आ रहे हैं। क्योंकि इंडेक्स ना अभी 80 के बाद से ना फंसा रहा था, अब इंडेक्स रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि 77 से लेकर 78 पे अगर इंडेक्स आके ट्रेडिंग करता रहता है ना, तो तब ना आप लोग मजबूत कंपनीज में बाइंग स्टार्ट कर दें। ये थोड़ा बहुत ना मुझे इस लेवल से देख के लग रहा है कि टेक्निकल ना करेक्शन बनती है, यानी कि थोड़ा बहुत ना इंडेक्स गिरेगा और इससे ज़्यादा ना इंडेक्स गिरेगा नहीं। यानी कि अब ना आप लोग नई तेज़ी की तैयारी करें। यानी कि अगर आप लोगों ने मजबूत स्टॉक को बाय कर रखा है ना, तो आप लोग तो मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लें। क्योंकि मैंने आप लोगों को ना किसी भी वीडियो में ना उन कंपनीज की स्टॉक की ना कोई भी ऐसी नेगेटिवली बात नहीं करी हुई है कि आप लोग उनको सेल कर दें, नुकसान आएगा ये वो। देखिए, अभी ना नुकसान का वक्त है नहीं, क्योंकि अभी जितने भी लोगों ने डिप पे और लो रेटों पे ना सस्ता समझते हुए स्टॉक को खरीदा, तो उन लोगों की तो बारी आएगी फौरन। क्योंकि मार्केट ने ना अब तक किसी भी बातों को ना नेगेटिव लिया इसीलिए नहीं है, क्योंकि अभी जितनी भी न्यू न्यू डेवलपमेंट्स हुई है ना पाकिस्तान में, तो मार्केट ने सबको यानी कि पॉजिटिव लिया। बजट का आना, इसके अलावा जितनी भी शराइत IMF ने रखी 1 से लेकर 2 साल में, जब KC 100 40 से लेकर ना 42,000 तक गया, वहाँ पे ट्रेडिंग करी है उसने, फिर 38-40,000 से उठाया, उठते उठते 1 से 1.5 साल में आप लोगों के सामने रिजल्ट है कि 40 का 80 हो गया इंडेक्स। तो जो मैं आप लोगों से बात था ना कर, तो IMF की जितनी भी शराइत थी जिसको पाकिस्तान अमल करने गया है कर्ज के लिए, ताकि पाकिस्तान को लोन मिले, जिससे कंपनीज के कर्जे भी उतरे और वो पैसा मुल्क में लगे, यानी कि हमारा मुल्क जो है ना वो ग्रोथ के फेज में जाए और मजीद तरक्की करे। तो उससे पर मुल्क में देखा आप लोगों ने कि इंटरेस्ट रेट भी तेज़ी से बढ़ा और इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी, यानी कि सब चीज़ों की कीमतें इसीलिए बढ़ी क्योंकि पाकिस्तान को ना कर्ज की ज़रूरत थी IMF की तरफ से जो मिलने जा रहा था। इसके अलावा बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें हो, तो ये सारी बढ़ के ना एक पीक पे चली गई। लेकिन अब देखने में ये आ सकता है कि पाकिस्तान को अगर 1 से लेकर 2 मंथ के अंदर कर्ज मिल जाता है, तो फिर आप लोग ना मजीद तेजी से ना KC 100 के पॉइंट्स गेन होते हुए देंगे। तो इसके अलावा ना मुल्क में महंगाई भी कम होने की तरफ जाएगी। लेकिन जो मैं आप लोगों से स्टॉक की बात कर रहा होता हूँ ना, कि आप लोग ना हमेशा लो रेट्स पे स्टॉक को बाय करा करें। यानी कि अगर आप लोग देख के समझ लेना कि मुझे मजबूत लेवल लग रहा है, और मैंने इसके पिछले 52 वीक के ना लो देख लिए हैं कि पिछले 52 वीक पे ना ये कहाँ ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि इसकी मैंने एक ना रेंज देख ली है 52 वीक से लेकर अब तक की, तो फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी स्टॉक को बाय करने में। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि मसला और ख़राबी कोई नहीं है, आप लोग खरीदते ही वो स्टॉक है कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पर होता है। अब न्यू बिगनर्स ना ऐसा करते हैं कि वो लोग ना सिर्फ वॉल्यूम्स को देखते हुए स्टॉक को बाय कर लेते हैं कि इस स्टॉक में तो अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन से ज़्यादातर लोग कमेंट्स करके पूछ भी रहे हैं कि PTC का आप बता दें, PTC को हमने बाय कर रखा है। देखिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को लॉस हो रहा होगा 1 से लेकर 2 रुपये तक का। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि PTC को ना लाजमी आप लोग सेल कर दें। अभी तो ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो पता नहीं है ये स्टॉक कहाँ तक जाए। ऐसा ना हो स्टॉक गिरना स्टार्ट हो, लोगों की इन्वेस्टमेंट को भी ना PTC लॉस में कन्वर्ट कर दे। अब आप लोग वॉल्यूम्स की बात कर रहे होते हैं कि वॉल्यूम्स को देखते हुए आप कहते हैं कि स्टॉक को बाय करा करें, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स भी तो होना। बात ये है, अगर कंपनी की कमाई नहीं है, बिलफर्स PTC है, ये सिर्फ बड़ी रूमर्स की बेस पर है, यानी कि खबरों की बेस पर है। PTC है, WTL वगैरह के इलेक्ट्रिक है, तो ये सारे न्यूज़ों पे चल रहे होते हैं, यानी खबरों पे चल रहे होते हैं। खबर जैसी हटती है रियलाइज़ होकर, तो फिर तो वो स्टॉक गिर जाता है। अगर मैं PTC के वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम्स तो इसमें बेहतर बन रहे हैं, यानी कि 7 करोड़ तक का काम हो गया। और इतने वॉल्यूम बनी इसीलिए क्योंकि सिर्फ लोग ट्रेडिंग करके ना, यानी कि डिप वगैरह हाई पे ना प्रॉफिटिंग करके इसको सेल करके ना इससे निकल जा रहे हैं और दूसरी मजबूत शेयर्स को बाय कर ले रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक इस तरह से तेजी से गिरा, यानी कि कहाँ
18.5 रुपये तक ये गया है, और 18.5 रुपये से ये स्टॉक कितना तेजी से आने के 10.5 रुपये तक आया, और 10 साढ़े 10 रुपये से फिर ये तेजी से रिकवरी करता हुआ उठा। मैं आप लोगों को जो बात कहता हूँ ना कि आप लोग हमेशा अगर वॉल्यूम को देखते हुए स्टॉक को बाय करेंगे ना, तो कभी भी ना आप लोगों को इस मार्केट में लॉस और इस मार्केट में ना आप लोगों को हार का सामना नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी मार्केट जो है ना वो खबरों पर चल रही होती है। अब खबरें अगर बेहतर और पॉजिटिव आती रहेंगी ना, जिससे जाहिर सी बात है कि इंडेक्स के पॉइंट्स गेन ही होंगे, और हर उस कंपनी को फ़ायदा हासिल होगा कि उस खबर से कंपनी की अर्निंग अगर बढ़ती है या कंपनी को लॉन्ग टर्म में आगे फ़ायदा हासिल होता है, तो अभी से ना वो स्टॉक आप लोगों के सामने चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम्स उसमें बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग्स नहीं है और सिर्फ बायर्स ने ये समझते हुए बाय करा कि हम ट्रेडिंग करके ना इसको डिप्लॉय करा हाई पे ना सेल करके इससे निकल लेंगे, तो फिर तो इन दी एंड जाहिर सी बात है कि वो लोग प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएंगे। और फिर ये स्टॉक बिगनर्स हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन लोगों ने बाय कर रखा है तो उन लोगों के हाथों में रह आएगा। इस तरह से बेहतर खबरें आ रही हैं ना, जो बात मैंने आप लोगों से की कि हमारी मार्केट चल रही होती है खबरों पे, तो फिर आप लोगों ने डैश के पॉइंट्स और मजीद तेजी से गेन होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि मार्केट को सब पसंद आ गया, यानी कि मार्केट ने ना अब तक किसी भी चीज़ को नेगेटिव लिया इसीलिए नहीं है और पॉजिटिव लिया इसीलिए कि कंपनीज की जाहिर सी बात है कि अर्निंग्स बढ़ रही है। मैंने आप लोगों को लकी सीमेंट की बात कर लेता हूँ। सीमेंट सेक्टर की ये कंपनी है, मजबूत ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है, तो इसकी मैंने आप लोगों को कहाँ बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो लकी सीमेंट अच्छा खासा लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि इसके बिल्कुल लो के रेट थे 480 500 रुपये पे ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि 500 रुपये से ना लकी सीमेंट 1000 रुपये तक चला जाएगा। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि अगर आप लोगों ने लकी सीमेंट की तरह मजबूत और हैवी वेटेड स्टॉक बाय कर रखा है, तो फिर तो आप लोगों को प्रॉफिट्स वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के देगा। जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत उसकी अर्निंग बढ़ेंगी तो उसके पॉइंट्स तेईस से KC 100 में आता है तो गेन होंगे, जब इंडेक्स के पॉइंट्स गेन होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि बढ़ते इंडेक्स को देख के सब स्टॉक को बाय करेंगे। तो फिर तो लोगों को ना पता ही नहीं होगा कि वो लोग सिर्फ वॉल्यूम को बनते देंगे तो स्टॉक को बाय कर लेंगे। तो जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए ना लकी सीमेंट के 1000 रुपये से ऊपर के, यानी कि 1050 तक तो लकी सीमेंट हो जाएगा। और ये देखते देखते होगा, क्योंकि जिस तरह से देखते ही देखते सारे स्टॉक्स बढ़ गए, यानी कि इंडेक्स भी डबल हो गया, सारे स्टॉक्स की रेट भी डबल से भी ट्रिपल हो गए, तो ये स्टॉक भी आप लोगों को मजीद गेन दे आएगा। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, भले कम क्वांटिटी आप लोग बाय करें लेकिन बाय लाजमी कर लें। या वरना फिर एक स्टॉक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये बाय करना होता है इसको आप लोग बाय कर लीजिएगा। मुझे ज़्यादा लोगों के सवाल आए हुए थे कि दोबारा आप इसका हमें दिखा दिएगा कि अभी कहाँ ट्रेड कर रहे हैं और इसके टारगेट क्या बनते हैं। देखिए इसके टारगेट तो बनते वही हैं जो इसके बनते हैं 120 रुपये से लेकर 130 रुपये तक के। प्राइस लैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान FCPL अभी 70 साढ़े 70 रुपये के रेटों पे ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स बिल्कुल कम बन रहे हैं, यानी कि अभी देखने में ये नहीं आया कि स्टॉक गिरे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत डिप मारता है तो इसके जो मजबूत बनते हैं ना लेवल्स, जहाँ मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर ये इन लेवल पे आए तो इन लेवल्स के पास ना आप लोग बाइंग स्टार्ट कर दिएगा। इसके बनते हैं 65 रुपये से लेके ना 70 72 रुपये तक के FCPL के, तो इसको बिल्कुल ना आप लोग बाय कर सकते हैं। ये था इन कंपनीज के स्टॉक्स का और KC 100 का ना एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल देता हूँ कि मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक पे क्लिक करके जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मुझे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।